लोगों के दिल में एक बात बैठी हुई है कि हकीम सिर्फ और सिर्फ सेक्स का इलाज करते हैं, मर्दाना कमज़ोरी ही दूर करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है। जब आप हकीम से मिलेंगे तो आपको इन बातों का अंदाज़ा होगा। हकीम अजमल खान साहब की यौम पैदाइश को वर्ल्ड यूनानी डे के नाम से मनाया जाता है। आज उसी मौके पर यहाँ एक सेमिनार का इनेकाद हो रहा है। इसी ताल्लुक़ से हमने बात की मशहूर यूनानी डॉक्टर सैयद अहमद खान से। डॉक्टर साहब, यूनानी के लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ पिछले 10-15 साल, जब तक मैं जानता हूँ आपको, लगभग 15-20 सालों से मैं जान रहा हूँ आपको। लेकिन ऐसा क्यों लगता है जैसे ही यूनानी वर्ड सामने आता है लगता है ये कोई मुसलमान लोग होगा, इलाज भी मुसलमान का होगा, डॉक्टर भी मुसलमान होगा, ऐसा क्यों लगता है? हालांकि ऐसा नहीं है। अभी हमने सर्वे पेश किया था, इंटरनेशनल जर्नल में भी शाया हुआ है, सफदरजंग हॉस्पिटल का, और उसके PI जो है प्रोफेसर जुगल किशोर रहे हैं, मेडिसिन के हेड हैं जो, तो उसमें ये आया है कि जो यूनानी दवा इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी 80% तादाद गैर मुसलमानों की है। और उसमें यह है कि चूँकि पैथी का कोई मज़हब नहीं होता है। ये अलग बात है कि हुकूमत की सतह पर कुछ लोग नए रोज़ बैठे हुए हैं, ऑफिशियल्स, जो हुकूमत को भी गुमराह करते रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ अच्छी बात है। क्योंकि हमेशा जो है कोई पैथी जो कारगर है, जो जिसमें स्ट्रेंथ ताकत है, जिसमें आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की सलाहियत है, उस पैथी को हमेशा अख्तियार किया जाना चाहिए। चूँकि यूनानी पैथी जो है सस्ती भी है, आसान भी है, इस मुल्क के लोगों के मिजाज के मुताबिक भी है। हकीम अजमल खान साहब का बहुत रोल है। जी जी। और आज वर्ल्ड यूनानी डे है, जिस तरह उर्दू अखबारात में छपी हैं चीज़ें, जी जी, क्या हिंदी अंग्रेज़ी में छपी है उनके बारे में आज? हाँ, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि हिंदी अंग्रेज़ी में छपता तो अच्छा था। और इसको चूँकि मिनिस्ट्री लेवल से अगर बात होती, यकीनन ऐसी बात होती कि हम ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस एक एसोसिएशन है ये ऑल इंडिया लेवल की, उसके ज़रिए लोगों को जोड़ने और एक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश करते हैं, लोग बेदार रहें, एक आवाज़ पर लोग आ जाएं, जैसा कि आज देख रहे हैं आप माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमतें जो हैं दूसरी जैसे एलोपैथी को मदद करती हैं, होम्योपैथी को मदद करती है, हुकूमत का रवैया यूनानी मेडिसिन के साथ, यूनानी पैथी के साथ सही है? हकीकत ये है कि यूनानी पैथी के साथ जो है, जो फ़िलहाल देखने में आया रवैया, वो बिल्कुल बराबरी का नहीं लगता कहीं से भी। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत की नीयत अच्छी थी। जैसा कि 2014 में आयुष मिनिस्ट्री बनी, उस आयुष में यूनानी एक एसेंशियल पार्ट है। तो जाहिर है कि अगर कोई चीज़ आ रही आयुर्वेद के लिए, वो चीज़ यूनानी को भी मिलना चाहिए। डॉक्टर, आपकी जो तिब्बी कांग्रेस है, क़याम क्यों किया था आपने? अब तक क्या ख़ास क़याम किए हैं इसके? है जो बुनियादी तौर पर वो ये है कि यूनानी पैथी जो हिंदुस्तान में राइज है बड़े पैमाने पर, लोगों को कम पैसे में और कम मुज़िर असरात में फ़ायदा पहुंचा रही है, वो ज़िंदा और ताबिंदा रहे, और उससे वाबस्ता लोगों की जो भी यानी वक़ार मजरूह ना हो, और इसमें जो कुछ भी हुकूमत की सतह पर हमें मिलना चाहिए उसका हम मुतालबा बराबर करते रहें। डॉक्टर साहब, जैसे ही हमारे मन में हकीम वर्ड आता है, हकीम सुनते हैं हम लोग, यूनानी सुनते हैं, अचानक ख्याल आता है ये आदमी सिर्फ सेक्स का इलाज करता होगा या मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करता होगा। ऐसा क्यों है ये? इसी चीज़ को दूर करने के लिए माशाल्लाह हुकूमत हिंद ने जगह जगह हर बड़े अस्पताल में यूनानी पैथी के सेंटर्स कायम किए हैं। खुद दिल्ली में 5 सेंटर हैं मरकज़ी हुकूमत के। अब वहाँ देखिए कि उनकी जो तादाद हमारे पास जो बनता है, उसमें ये होता है कि हम बाकायदे हर चीज़ को डाटाबेस तैयार करते हैं। उसमें ये आता है कि किस डिजीज़ के मरीज़ ज़्यादा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेक्स का मरीज़ मुश्किल 10% आते हैं, 90% जो है जनरल बीमारी का। कुछ और कहना चाहेंगे आप हुकूमत से या लोगों से? हुकूमत हिंद को चाहिए कि चूँकि आवाम के जज्बात से वाबस्ता यूनानी पैथी है, इसलिए यूनानी पैथी के साथ सरपरस्ती जो है वो आयुर्वेद तरह ही करे।